हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आर्टिकल की कॉमन एरर। हम आर्टिकल की वो कॉमन एरर कर रहे हैं जो कि हमारे एसएससी सीजीएल और जो एडवांस लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम एडवांस लेवल की कॉमन एरर कर रहे हैं आर्टिकल की। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है 3 नंबर क्वेश्चन। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। क्या कह रहा है कि व्हेन द हाउस वाज, जब घर में क्या लगी, आग लगी, सभी पीपल स्टार्टेड क्राइंग, सभी लोग क्या करने लगे, अपनी तेज़ आवाज़ में, अपनी जो ऊंची आवाज़ थी उसमें चिल्लाने लगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी क्या एरर है, कॉमन एरर है इसके अंदर पार्ट बी के अंदर। तो ये एक आइडमेटिक एक्सप्रेशन है, इडमेटिक एक्सप्रेशन है। तो कभी भी सेट द फायर होता है, सेट ऑन फायर नहीं, सॉरी, सेट ऑन फायर होता है, आर्टिकल द का यूज इसमें नहीं होता है। सेट ऑन फायर, ये कुछ फ्रेजेज हैं, इडमेटिक एक्सप्रेशन है जो आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोबेबली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर। यानी कि जो ट्रीज है फॉरेस्ट में उनको प्रॉपरली काउंट किया गया और नंबर डाला गया, एंड द प्रॉपर एंट्रीज भी, और प्रॉपर जो एंट्रीज थी वो बना दी गई इन द रजिस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी क्या एरर है, इसमें पार्ट सी में एरर है। ठीक है, तो क्या एरर है, द प्रॉपर एंट्रीज, प्रॉपर द प्रॉपर एंट्रीज आएगा यहाँ पे, द प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर। सॉरी, सॉरी, क्या था ये, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोबेबली काउंटेड एंड नंबर एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड। वही सेंटेंस ठीक है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आ गए हैं। इन ए हावर टाइम, यानी कि व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क, यानी कि हावर टाइम में जब मैंने अपने वर्क को फिनिश किया। ठीक है, आई गोट अप एंड स्लीप आउट अननोटिस्ड। ठीक है, और मैं उठा और स्लिप यानी निकल गया, अननोटिस, बिना किसी नोटिस के। तो इसके अंदर हमारी क्या एरर है, आप सोचिए एक बार, मैं बताती हूँ आपको कि इसके अंदर हमारी क्या एरर है। अब आप देख सकते हैं कि आवर, आवर में एच साइलेंट रहता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि एन आवर आएगा, ना कि ए आवर आएगा, क्योंकि हावर में जो ओ वाली साउंड आती है, एच वाली साउंड इसके अंदर नहीं आती है। तो वोवल साउंड है, इसलिए इसके अंदर हम एन का यूज करेंगे, ना कि ए का। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन में। ऑल दी, हम कर रहे हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑल दी, ऑल द स्टाफ ऑफ द, all the staff of this company hold the view that Kumar is very wise and an intelligent officer। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, देखो, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस कंपनी होल्ड द रिव्यू, यानी कि सारी कंपनी के जो स्टाफ के मेंबर हैं उनका ये रिव्यू है। कुमार इज़ वेरी वाइज, कुमार क्या है, वाइज है, एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, और क्या है, एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है। अब मैंने अगर एक मैन का जिक्र हो तो आर्टिकल एक 1 आएगा, अगर दो आदमी का जिक्र हो तो आर्टिकल 2 आएंगे। तो यहाँ पर ए आया हुआ है और एन आया हुआ, दो आर्टिकल, इसका मतलब तो वाइज मैन कोई और है और इंटेलिजेंट ऑफिसर कोई और है। पर हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही मैन का जिक्र हुआ है, वो भी कुमार का। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अंदर एन नहीं आएगा। ठीक है, एन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, कुमार इज ए वेरी वाइज एंड क्या आएगा, एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन में आ गए हैं। हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू पार्टी लेट एट नाइट। अब जैसे गो टू द सिनेमा, गो टू द
पार्टी, ये कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, हम जिसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस किस के साथ करते हैं, सिनेमा, सर्कस, थिएटर, ओपेरा, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। स्टेशन, सब के साथ हम किसका, द का यूज करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, गो टू द पार्टी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन में आ गए हैं हम। 8 क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप इन ए रैशनल सॉल्यूशन, यानी कि जो तर्कसंगत सॉल्यूशन है ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का, इज द रिकॉग्निशन दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी उस पे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट है उसको पहचानना। तो इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, न कि हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। उसके बाद 9 में आ गए हैं, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has stopped all the criminal activities and is determined to lead a simple life, यानी ये जेल से लौटने के बाद उसने सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया और उसने दृढ़ निश्चय किया एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। ना अब देखना, जेल में वो किसके लिए गया है, जेल में उसने क्राइम किया है, यानी कि उसका जो जेल में जाने का पर्पज़ है वही पर्पज़ है। तो जब भी हम किसमें, स्कूल में, कॉलेज में, और मतलब स्कूल, कॉलेज, इनमें जब भी हम अपने फर्स्ट पर्पज़ के लिए, जो उनका पर्पज़ है वो उसी के लिए जाते हैं, तो फिर हम किसका, दा का यूज नहीं करते हैं। जेल, तो अब जेल में अगर कोई किसी काम के लिए जाता तो फिर हम दा का यूज़ करते, लेकिन ये तो जेल में किसके लिए गया था, क्राइम किया था इसीलिए गया था, तो यहाँ पर दा यूज नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ आप करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, it is very difficult to ascertain the number of the creature living on earth, यानी कि ये डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट है, ये दावा करना, दी नंबर ऑफ द क्रिएचर लिविंग, कि कितने इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अस्टेन द नंबर ऑफ, कितने क्रिएचर पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सेंटेंस ठीक है, ठीक है, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ठीक है, हिमालय के साथ ब्रह्मपुत्र क्या है, एक लॉन्गेस्ट रिवर है जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अब हिमालय के साथ क्या है, रेंज ऑफ पर्वतों का एक क्या है, समूह है, तो फिर हम इसके साथ दा का यूज कर रहे हैं। अब ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी है, तो नदी के साथ हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, तो यहाँ पर द आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 12 पे। 12 क्वेश्चन है, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम फेम इन द लाइफ। भाई किसी को भी क्या रहना चाहिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिस, हर किसी को अपने प्रोमिस के लिए ट्रू होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अर्न नेम, अगर वो अपनी लाइफ में नेम फेम क्या करना चाहता है, कमाना चाहता है, तो उसको अपनी लाइफ के लिए क्या रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए। अब लाइफ क्या है, ये बात नॉर्मल बात कही गई है, सबके लिए जनरल बात कही गई है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है लाइफ के, सो लाइफ के आगे यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं जी 13 में। क्वेश्चन 13 में आ गए हैं हम। 13 क्या कहते हैं, प्रिया इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। प्रिया इंस्पायर्ड, प्रिया ने क्या इंस्पायर किया, उसको इंस्पायर किया टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। टेक द हार्ट इन ऑल द एडवर्स सिचुएशन, यानी एडवर्स सिचुएशन के अंदर क्या करना, अपने हार्ट को लगा के रखना, टेक करना, एंड डिजर्व, और वो क्या करता है उसको, एंड वो डिजर्व, और अगर आप ऐसा करते हो कि अपने हार्ट को लगा के रखते हो एडवर्स सिचुएशन में भी, मतलब अच्छा करते हो आप, डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो, तो भी आप डिजर्व करते हो एक रियल हीरो कहलाने की, यही कहा है। तो फिर से एडमेटिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे एरर है,
टू टेक हर्ट होता है, ना कि टू टेक द हर्ट होता है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट 14 पे आ गए हैं। इन द, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको अगर धीरे से करना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से एक बार सोल्व करके फिर उसके सॉल्यूशन को देखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 14 में आ गए हैं। इन द कंक्लूजन, it may be safely asserted that the chapter preaches some more implicity. In the conclusion, अब इसके अंदर क्या है? इन द कंक्लूजन, फिर से वही हमारा एडमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया है। तो एडमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? द का यूज नहीं होगा कंक्लूजन के, यानी इसमें में इन द कंक्लूजन नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा? इन कंक्लूजन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में आ जाते हैं। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट सुनील विजिट दिल्ली द फॉलोइंग मंथ, यानी मेरे को ये इन्फॉर्म किया गया कि सुनील क्या करेगा? विजिट करेगा फॉलोइंग मंथ, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है, जो आने वाला मंथ है, उसमें क्या करेगा? विजिट करेगा। तो 15 के अंदर क्या आएगा? द फॉलोइंग मंथ, यानी कि वो मंथ कौन सा है, उसकी भी पर्टिकुलर मंथ की बात कही है ना, तो आने वाले मंथ की बात कही है, तो द ठीक है। आई थिंक ये हमारा सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 16 में देखेंगे, द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। क्या कह रहा था? जो रेमेडी है, वो जो इलाज है, वो इस बात में लाई करता है कि प्रोमोटिक कि हम जो वैल्यू है ह्यूमनिज्म की, मानवतावाद की और प्रजातंत्र की, सो प्रोमोटिक वैल्यूज क्या करता है? जो रेमेडी लाइज है वो प्रोमोट करती है उन वैल्यू को, ह्यूमनिज्म और डेमोक्रेसी की हैं, सो एज टू कॉम्बैट द, ताकि वो वैल्यू को प्रोमोट करता है ह्यूमनिज्म की और डेमोक्रेसी की, ताकि वो कॉम्बैक्ट कर सके, लड़ाई कर सके, लड़ सके द ऑन कमिंग, जो आने वाली है, ब्रांड ऑफ फैसिज्म, यानी जो फांसीवाद की जो ब्रांड आने वाला है उसके से वो लड़ सके, उसके लिए उन वैल्यूज़ का को प्रमोट करना है। तो क्या है, कौन सी कोई विशेष वैल्यू की बात कही है ना, तो वैल्यू के साथ हम क्या है यूज करेंगे? यहाँ पर द का यूज करेंगे। क्या आएगा? प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो यानी उन वैल्यूज़ की विशेषता है, तो वैल्यू के साथ क्या आया है? द का यूज किया है। नेक्स्ट, Joe said to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. अब स्कूल में जो सेड टू, उसने अपने भाई को क्या कहा कि दे शुड गो टू द, उसे स्कूल रेगुलर जाना चाहिए, एंड टू देयर होमवर्क सिंसियरली, उसे अपना होमवर्क सिंसियरली करना चाहिए। अब फर्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि स्कूल में अगर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर स्कूल की नॉर्मल थिंग हो जाती है, तो उसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। स्कूल में आपके पेरेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर वो दा का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कूल में डेली जा रहे हो तो फिर उसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, ठीक है। 18 क्वेश्चन में आ गए हैं, सोचो क्या आएगा? डोंट टॉक टू हिम, वो उससे बात मत करो। ही ऑलवेज रिमेन इन टेम्पर दीज डेज, आजकल वो क्या रहता है? गुस्से में रहता है, ठीक है। ही ऑलवेज रिमेन, अब मैंने आपको बताया था फिर से, इडमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन अ टेम्पर, क्या आएगा? इन ए टेम्पर, यानी कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज हैं, जैसे इन ए मूड, इन ए रेज, इन ए डिलीमा, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन में क्या आता है? बीच में ए का यूज होता है, तो यहाँ पर इन ए टेम्पर आएगा। 19 क्वेश्चन में आ गए हैं। दिस देयर वॉज लिटल मिल्क इन द बोटल, बोतल में कितना है? अब मैं आपको देखो, ए लिटल होता है और फ्यू होता है। अब
सिर्फ लिटिल होता है और द लिटिल होता है। मैं बता देती हूँ आपको, द लिटिल। अब लिटिल का मीनिंग होता है वो चीज़ इतनी है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना के बराबर। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी, जितना कि हम उसको यूज़ कर सकें। और द लिटिल जितनी है वो सारी की सारी, जितनी भी थोड़ी है वो सारी की सारी। तो द का ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हमारे इसमें क्या हुआ है, लिटिल आ हुआ है। अब इसमें देखो, देर वॉज ए लिटिल मिल्क इन द बोटल, सी गेव इट टू द बेबी वैन इट स्टार्टेड। यानी कि बोतल में क्या था, थोड़ा मिल्क था, उसने इसको तब कब दिया बच्चे को, जब वो रोने लगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए लिटिल आया हुआ है। वो जब जीरो के बराबर था, बच्चे के पीने के लायक ही नहीं था, तो वो बच्चे को कैसे पिलाती, कैसे बच्चे को शांत करती। यानी कि उसके अंदर कुछ मिल्क तो था जिससे कि बच्चे की भूख मिट सकी। इसका मतलब यहाँ पर ए लिटिल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। द गंगाज इज द ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट गोदावरी इज फॉर साउथ इंडिया। अब ठीक है, यहाँ पर गंगा क्या है, नॉर्थ इंडिया। वट गोदावरी इज फॉर, यानी गोदावरी क्या है, साउथ इंडिया के लिए। तो गंगा के साथ दा का यूज ठीक हुआ है, ठीक है। लेकिन गोदावरी भी तो नदी है, नदी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था पानी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनके सब के साथ हम दा का यूज करते हैं। चाहे फिर वो नदी है, चाहे वो समुंदर है, चाहे वो महासागर है, सबके साथ ही हम दा का यूज़ करते हैं। वाटर से रिलेटेड चीज़ के, चाहे वो फिर छोटा पोंड है, सबके साथ हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ इंडोर्ड विद द पावर ऑफ रीजनिंग। यानी मैं एक आदमी एक ऐसा क्रिएचर है जिसके अंदर पावर है, जिसकी रीजनिंग की पावर है। अब ये बात नॉर्मल कही गई है, ठीक है, तो फिर हम दा का यूज नहीं करेंगे। कॉमन मैन के लिए बात की गई तो दा का यूज हम इसके साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट। People in Indonesia had become so accustomed to cyclone warning that few of them paid any attention to the radio warning which began this morning। यानी जो इंडोनेशिया के पीपल हैड बिकम सो, वो आदी हो चुके हैं साइक्लोन के। People in Indonesia had become so accustomed to cyclone warning that few of them paid any attention to the radio warning which, sorry, पीपल इन इंडोनेशिया एड बिकम सो अकोस्टम्ड, यानी कि वे आदी हो चुके हैं किसके, साइक्लोन के। सो फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन, यानी कि बहुत कम ही ध्यान देते हैं रेडियो की जो वार्निंग है, विच बिगिन दिस मॉर्निंग, जो इस मॉर्निंग क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर 22 में हमारा क्या रहेगा, पीपल इन इंडोनेशिया बेगम स्टूड द, तो दैट फ्यू बिगन दिस मॉर्निंग। तो अब रेडियो के साथ दा आया हुआ, एंटरटेनमेंट के साथ उनके साथ दा आता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर हमारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्वेंटी थ्री में आ गए हैं। म्यूजिक इज साइंस, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। 22 में क्या कहता है, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर ने कहा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, ठीक है, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, नहीं। अब देखो यहाँ पर एन यूज हुआ है आर्ट के साथ, ठीक है। अब आर्ट भी एक सब्जेक्ट है और साइंस भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो साइंस के साथ भी तो हम आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक को साइंस बताया है, ठीक है, और यहाँ पर सिंगिंग को आर्ट बताया है। जबकि साइंस किससे है, साइंस तो टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड है, म्यूजिक तो उससे रिलेटेड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर म्यूजिक को साइंस बताया है और किसको, सिंगिंग को यहाँ पर आर्ट बताया है, ठीक है।
सिंगिंग अलग चीज़ है, आर्ट अलग चीज़ है। तो इस वजह से साइंस के साथ और आर्ट के साथ हम आर्टिकल ए और एन यूज कर रहे हैं। एन यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि ये क्या है, एन हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, हमारा वोवल साउंड है और ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज ऑर्डर्स of the manager may put the lives of 2000 worker in danger। यानी कि these orders of the manager, यानी कि जो ये ऑर्डर था मैनेजर का, may put the lives 2000 वर्कर in danger, यानी कि कितने 2000 लोगों की लाइफ को इसने डेंजर में डाल दिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये इटमेटिक एक्सप्रेशन से ही क्वेश्चन जो एडवांस लेवल की कॉमन एरर आती हैं तो उनमें एडमेटिक एक्सप्रेशन से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें फिर से एडमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अब इसके अंदर क्या नहीं आएगा, इसके अंदर ए का यूज नहीं होगा, क्या आएगा, इन डेंजर। ठीक है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे एडमेटिक एक्सप्रेशन हैं जिसमें जैसे इंटरवल, इन कन्फ्यूजन, इन टैप्ट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट एक्सेट्रा, ये इडमेटिक एक्सप्रेशन हैं जिनमें ए प्रॉब्लम दे के क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन दिया जाता है, पर इसमें ये ए नहीं आता है, यहाँ पे ये इन डेंजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड, नॉट टू मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट occurs। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू, आदमी को क्रेडिट जाता है, हु कन्विंस, जिसने कन्विंस किया वर्ल्ड को, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट occur, बल्कि उस आदमी को नहीं जिसने क्या किया, whom द आइडिया फर्स्ट occur, जिसने फर्स्ट आइडिया दिया, यानी कि जिसने कन्विंस किया उसको क्रेडिट जाएगा, आइडिया दिया उसको क्रेडिट नहीं जाएगा। ठीक है, दो तरह की मैन की बात की गई, इसने एक ने तो आइडिया दिया है और एक ने क्या दिया है, एक ने कन्विंस किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पेशल मैन की बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे तो द मैन ठीक है, लेकिन और यहाँ पर भी ए मैन की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ डिफ मैन एंड टू ए ब्लाइंड वुमेन। जो मोस्ट हैप्पी मैरिज है वो किस किस की होती है, यूनियन ऑफ ए डिफ, यानी डिफ मैन की और ए ब्लाइंड वुमेन की। ठीक है, ऐसा बोला है कि जो हैप्पी मैरिज होती है वो किस किस की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विशेषता बताई है यूनियन में, तो द यूनियन ऑफ डिफ मैन, तो द यूनियन एक क्या है कि इडमेटिक एक्सप्रेशन बनता है हमारा, तो यूनियन से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। अब मैं ऐसे टाइप के आदमियों को पसंद नहीं करते। ठीक है, आई डोंट लाइक सच टाइप हु डज नथिंग, जो करते कुछ नहीं है बल्कि दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आदमी हैं जो कुछ नहीं करते हैं और दूसरों की गलतियाँ निकालते रहते हैं, तो ये कॉमन थिंग है, जनरल थिंग है, तो मैन के साथ यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 28 क्वेश्चन में आ गए हैं। इट इज ए पिटी, ये दयनीय है, दैट निंदनीय है, सॉरी, दैट द सन ऑफ मिलीनियर, यानी करोड़पति का बेटा, शुड इन एक क्या है, एक करोड़पति का बेटा शुड इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, यानी कि किस में पाया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक मिलियन के बेटे को पाया गया। ठीक है, ये क्या है, निंदनीय है। तो इसके साथ अब कितने मिलीनियर हैं, मिलीनियर हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, मिलीनियर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, वो इतना अनफॉर्चुनेट है, टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे इन कोलकाता, यानी कि उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को क्या कर दिया, खो दिया, जब वो कोलकाता में उसने स्टे किया। तो इसके अंदर क्या रहेगा, देखो, अब ही इज टू लो द फ्यू फ्रेंड्स ही मेट, यानी कि जितने भी सारे उसने बनाए थे, फ्यू का मतलब है जितने सारे उसने बनाए थे सभी को उसने खो दिया, तो द
फ्यू आएगा यहाँ पर। जो मैंने आपको बताया था फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही कम, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं हम फ्यू, ए फ्यू। और क्या नाम, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी फ्यू आया हुआ है, किसके से लिए आया हुआ, फ्रेंड के लिए आया हुआ है, यानी कुछ तो उसके फ्रेंड होंगे और जितने उसके फ्रेंड थे उनको सार सब उसने खो दिया। तो यहाँ पर फ्यू के साथ हमारा क्या रहेगा, द यू रहेगा, ठीक है। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be boon for him when he was utterly helpless, ठीक है। अब लिटिल नॉलेज यानी कि जो उसके पास नॉलेज था, दैट ही पोजेस्ड प्रूव, वो उसके लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ, व्हेन ही वाज, जब वो पूरी तरह से हेल्पलेस था। कौन सा नॉलेज, जो उसके पास था, जितना सारा उसके नॉलेज पास, तो द लिटिल आएगा। लिटिल का मतलब तो यह हो गया उसके पास कुछ है ही नहीं नॉलेज। लिटिल का मतलब होता है शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर तो क्या है, उसके पास कुछ नॉलेज था, तो द का यूज यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज अवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। क्या कहता है कि ये लोगों को कब रियलाइज़ होता है, आफ्टर वॉर के बाद रियलाइज़ होता है कि ये कितना बुरा था, ठीक है। तो यहाँ पर वॉर क्या है, नॉर्मल चीज़ दी हुई है, वॉर के बाद ऐसा ही होता है, कोई वॉर स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी हुई, तो द का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 32 में आ गए, ही फाउंड हिमसेल्फ ए टर्बल इन ए टर्बल व्हेन ही सा नो बस आउटसाइड द स्टेशन, ठीक है। अब फिर से वही एडमेटिक एक्सप्रेशन आ गया, इन अ टर्बल। इन ए टर्बल नहीं होता है, इन टर्बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ये क्या है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, जो तुमने बहुत सावधानी के साथ बनाया। अब यहाँ पर मोस्ट क्या है, मोस्ट यहाँ पर डिग्री का काम नहीं कर रही है, ठीक है। मोस्ट इसके अंदर यहाँ पर एडजेक्टिव डिग्री के रूप में यूज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर ए मोस्ट का हम यूज करेंगे, ना कि द का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ भी। तो ए मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्टी फाइव क्वेश्चन में आ गए हैं। द प्रोफेसर आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट, ठीक है। द प्रोफेसर आस्क्ड द गर्ल्स, प्रोफेसर ने गर्ल्स को क्या कहा कि हॉस्टल सनसेट से पहले वो क्या करें, अपने हॉस्टल में लौट जाएं, ठीक है। अब सनसेट नॉर्मल थिंग है, देयर इज नो स्पेसिफिक इन सनसेट, ठीक है। अब जैसे भी जो बीच वाले टाइम होते हैं, इन द मॉर्निंग ये तो होता है, इन द आफ्टरनून, इनके साथ दा का यूज़ होता है, जो मेन थ्री टाइम होते हैं। लेकिन बाकी के जो बीच वाले टाइम होते हैं, डाउन, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, नून, नाइट एक्सेट्रा, इन सब के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। जो बीच के टाइम होते हैं, तीन ही टाइम होते हैं इनके साथ दा का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम 36 में आ गए हैं। ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द प्रोजेक्ट इन द डिटेल, ठीक है। उसने कहा कि ही डिड नॉट फील, वह महसूस नहीं करता कि उसे क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए प्रोजेक्ट इन द डिटेल। फिर से वही एडिमेटिक एक्सप्रेशन वाली बात आ गई है, द का यूज नहीं होगा, इन डिटेल आएगा, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एडवांस लेवल की कॉमन एरर में आपको एडमेटिक एक्सप्रेशन से ही क्या दी जाती है, एडमेटिक एक्सप्रेशन से ही आपको एरर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 37, देर वर अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज प्रियंका हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि बहुत सारी नंबर ऑफ गर्ल है,
यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, पार्टी में बहुत सारी लड़कियाँ थी सुंदर, ठीक है। बट इट वॉज एम, परंतु ये प्रियंका थी, हु रिमेन्ड अ सेंटर एज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, परंतु क्या प्रियंका क्या रही, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। अब क्या आता है, एक फॉर्मेशन आती है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर ऐसी एक्सप्रेशन आती है तो फिर हम उसके साथ द का यूज करते हैं उसके आगे, ठीक है। अब यहाँ पर द सेंटर क्या है, द सेंटर नाउन है, ऑफ है, और अट्रैक्शन भी क्या है, नाउन है। तो यही एक्सप्रेशन आए तो फिर यहाँ पर ए की बजाय क्या आएगा, द का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द टू रीजन्स साइटेड दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब देखो यहाँ दो रीजन का उल्लेख किया गया है, दिस इज डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से क्या है, बेटर है, बेहतर है। अब जब मैंने बताया था कि कोई भी कंपेरेटिव डिग्री उसके साथ हम द का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बट एवरीबॉडी नो हाउ फार ही इज गुड एट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 39, ही बोस्ट ऑफ यानी कि वो क्या बोस्ट ऑफ करता है, हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि उसके पास गुड नॉलेज है कंप्यूटर का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट एवरीबॉडी नो हाउ फार इज गुड एट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, परंतु हर कोई जानता है कि वो कितना अच्छा है किस में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फिर ए गुड क्या आता है, ए गुड, ए गुड आता है, एडमेटिक एक्सप्रेशन है, तो फिर गुड से पहले ए का यूज होगा। नेक्स्ट, ही लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरी वेयर बाय ए कार, यानी कि उसकी बहुत बिजी लाइफ है इसलिए वो किसके साथ, कार से जाता है हर जगह पर। अब बाई ए कार नहीं, बाई कार नहीं होता, बाई ए कार नहीं होता, बाई कार होता है, ए का यूज इसके अंदर नहीं होगा, बाई कार होगा। वैसे अगर इन आता है तो फिर इन इन के साथ इन ए कार आएगा, अगर प्रीपोजिशन इन आती है तो इन के साथ तो इस एडमेटिक एक्सप्रेशन में ए पक्का ही आएगा। पर अगर बाई आता है तो बाई और किसी भी नाउन के बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। ये ऐसे ही आएगा, बाई कार, बाई स्कूटर, बाई बस, बाई, सबके साथ बाई के साथ के बाद सीधा हमारा क्या आएगा, सेंटेंस, सॉरी नाउन आएगा, उसके बीच में ए का यूज हम, आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 41, we should spend good part of the day in out of door activities and game because staying indoor all the time is bad for the health. We should spend a good part of the day, ठीक है। हमें स्पेंड करना चाहिए गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, ठीक है। यानी कि जो आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज़ और गेम में हमें अपने गुड पार्ट को यानी कि अच्छे पार्ट को, लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज स्टेइंग इंडोर ऑल द टाइम इज़ बैड, यानी कि हर वक्त घर के अंदर रहना ऑल टाइम इज़ बैड फॉर हेल्थ, की हेल्थ के लिए क्या है, बुरा है, ठीक है। पहले भी पॉजिटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, ए का, तो यहाँ पर भी गुड से पहले ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट, thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of the victims have been able to resume normal life, यानी कि thanks to insight यानी कि जो अंतर्दृष्टि है, ठीक है, और जो दृढ़ता है, परसिस्टेंस में जो होती है दृढ़ता, ऑफ द लोकल डॉक्टर, लोकल डॉक्टर की, हंड्रेड ऑफ विक्टिम्स यानी कि जो पीड़ित थे बहुत, हंड्रेड्स, सैकड़ों, हैव बीन एबल टू रिज्यूम, वो रिज्यूम मीन्स होता है शुरू करना, वो अपनी रिज्यूम अपनी नॉर्मल लाइफ को दोबारा से शुरू कर पाए। तो फिर इसके साथ क्या, टू इंसाइट, इंसाइट से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर थिंग है, इंसाइट है, तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज करेंगे।
ऐसे क्यों करेंगे यहाँ पे दा का यूज, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आएगा तो ये फॉर्मेशन आएगी तो हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है, यही क्या है फॉर्मेशन है। कैसे, जैसे अब देखो यहाँ पे इंसाइट एंड परसिस्टेंस, फिर ऑफ, फिर द लोकल डॉक्टर। ठीक है, नाउन ऑफ और फिर से ये नाउन। ठीक है, नेक्स्ट तो फिर हम इसके साथ इंसाइट के साथ यहाँ पर एन नहीं, हम दा का यूज करेंगे। यही फॉर्मेशन हमारी इस क्वेश्चन में भी बन रही है। नेक्स्ट, he uses the more heroic style to depict violence. he uses, क्या उसने क्या यूज़ किया है, मोक हीरोइक। मोक हीरोइक स्टाइल क्या होता है, मोक हीरोइक स्टाइल यानी जिसमें सिर्फ नाम लेने वाला हीरो हो। ठीक है, उसके अंदर कोई हीरो की क्वालिटी ना हो। ठीक है, स्टाइल टू डिपिक्ट वायलेंस यानी वायलेंस में उसने एक मोक हीरो स्टाइल को दिखाया है। ठीक है, तो अब डिपिक्ट ए वायलेंस, डिपिक्ट वायलेंस होता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ए का यूज इसके बीच में नहीं होता है। नेक्स्ट, द सीड ऑफ द ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ होती है सुविधाएं, लाइज इन द साइंस यानी कि जितनी भी सारे जो सुविधाएं हैं, उन मॉडर्न सुविधाएं हैं वो सभी किस में जाती हैं, हमारी साइंस में, उन वैसे भी साइंस में बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एमिलाइज इन द साइंस। ठीक है, तो अब देखो ये नॉर्मल थिंग है, साइंस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, द फर्स्ट अमेरिकन सेलर टू कम टू इंडिया इन द मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डॉग डिगामा। तो द फर्स्ट अमेरिकन सेलर कौन था इंडिया में जो आया था वो इन मॉडर्न टाइम्स में, वास्को वास्को डी गामा था। ठीक है, तो फर्स्ट से पहले दा का यूज है, तो सेंटेंस ठीक है, नो एरर। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ द कोर्टेसी एंड कॉमन सेंस। तो उसने क्या कहता है, ही शुड मिक्स, उसको मिक्स करनी चाहिए हिज अथॉरिटी, उसके अधिकार को, विद लिटिल ऑफ कोर्टेसी, कोर्टेसी में जो होता है शालीनता, यानी कि कुछ लिटिल शालीनता के साथ और कॉमन सेंस के साथ उसे अपनी अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, अपने अधिकार को मिक्स करना चाहिए। ठीक है, अब लिटिल में लिटिल तो कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है, यानी कि वो चीज़ कुछ तो है जिसको मिक्स करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 47 में आ गए हैं, आनंद क्लेम्स टू बी लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्ट। यानी कि आनंद अपने आप क्या क्लेम करता है कि वो एक लिंग्विस्ट है, परंतु रियलिटी में ही डज नॉट इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्ट, लेकिन वो वास्तव में लिंग्विस्ट की ABCD भी नहीं जानता है। ठीक है, तो क्या आएगा, आनंद क्लेम्स बट द रियलिटी ही नोज द, तो हमारा सेंटेंस ठीक है भाई, नो एरर। ठीक है, हुसैन इज़ द बेस्ट पेंटर of the time but unfortunately least recognized। ठीक है, हुसैन क्या है, बेस्ट द ठीक आया हुआ है क्योंकि क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री से पहले का यूज ठीक हुआ है। हुसैन इज़ द पेंटर ऑफ द टाइम, यानी कि समय क्या है, पेंटर ऑफ द टाइम, समय का पेंटर है, बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट, लेकिन वो उसको कम जाना गया, बहुत कम जाना गया। लिस्ट, लिस्ट भी क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 49 में आ गए हैं, हम 50 तक ही करेंगे इसमें आंसर्स। सी सेड दैट सी फेल्ट शॉक्ड बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हर हैड गिवन हर ए वेरी बैड न्यूज़। सी सेड दैट यानी कि उसने कहा कि सी फेल्ट शॉक्ड, या वो क्या है, वो शॉक्ड है, हो गई है, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हैड गिवन हर, क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने क्या दी उसको,
बिकॉज हिज फ्रेंड ऑफर एट गिवन हर, उसको एक बहुत बुरी न्यूज़ दी, ठीक है, वेरी बैड न्यूज़ दी। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 50 लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। शेखर वाज एन एथिस्ट बट नाउ इट इज़ ही गोज टू टेम्पल, यानी कि एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, ठीक है, नास्तिक। बट परंतु आजकल ही गोज टू द टेम्पल एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर आवर्स, ठीक है। और वो आजकल मंदिर में जाता है और कई घंटों तक क्या करता है, पूजा करता है, प्रेयर करता है। अब मंदिर में जो का फर्स्ट पर्पज़ है, मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में जो उनका फर्स्ट पर्पज़ के लिए जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रेयर करने के लिए जाते हैं, हम स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका फर्स्ट पर्पज़ के लिए जाते हैं, तो हम उसके साथ दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड पर्पज़ किसी और पर्पज़ के लिए जाते हैं तो फिर हम उसके साथ दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये एडवांस लेवल की एरर है जो किसी पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो आपको उनको अच्छे से करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको अच्छे से रिवाइज करना है इन सारी कॉमन एरर को। वीडियो को पॉज करके खुद करके देखना है, उसके बाद फिर से फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। तो आपको कॉमन आपका जो आर्टिकल का टॉपिक है वो बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपके आर्टिकल से कोई भी एरर नहीं होगी। और आपको मेरे लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका